एक्सेस करो। हाँ ठीक। अब ये हम पढ़ रहे थे कल कलेक्शन के बारे में। जी सर। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने जिस तरह से कमेंट किया हुआ है ना, ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, एक होता है मतलब मल्टी लाइन कमेंट मतलब कि इसके बीच में जो भी लिखते जाओ, कितनी भी लाइन लिखते जाओ, सब कमेंट में होगा। जी। और एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है। जी सर, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में कर रखा है सर, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अब जब आप बात करते हो कलेक्शन की, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लिस्ट, एक होता है आपका सेट, ठीक है, एक होता है आपका मैप। थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि लिस्ट में हर एक एलिमेंट आपका इंडेक्स पे होता है, मतलब जो भी एलिमेंट होगा इंडेक्स पे ही होगा। ठीक है, लिस्ट का क्रिएट करने का जो तरीका है वो ये है कि लिस्ट आप यहाँ पे टाइप डालोगे। टाइप आपका एस ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, प्रिमिटिव टाइप हो सकता है, ठीक है, या कोई कलेक्शन फॉर्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अकाउंट टाइप का डाला, ये मैंने लिस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट अकाउंट। ठीक है, एंगल ब्रैकेट। ये आपका एक नया लिस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें जब हम कोई एलिमेंट करते हैं तो हम इस तरीके से उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई नया अकाउंट ऐड करना है या कुछ करना है, ठीक है, इसमें कई फंक्शंस होते हैं, हम पता कि धीरे धीरे करके यूज करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सेट में आपका कोई इंडेक्स नहीं होता, बट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, समझे आप? क्योंकि आपका लिस्ट में इंडेक्स तो होता है पर आपका डुप्लीकेट वैल्यू उसमें अलाउ हो जाती है। सेट आप जब क्रिएट करते हो, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा कि मुझे कौन सा कब कहाँ यूज करना है। तो मैं आपको ज़्यादातर सारे एग्जाम्पल करा दूंगा। तो सेट अकाउंट है आपका, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट ACC नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। सेट और लिस्ट का सिंटैक्स एक सेम ही है। देखो सिर्फ उनके नाम बदलते हैं। आपको जब क्रिएशन करना है तब आपको ऐसे ही करना है। अगर सेट का आपको क्रिएट करना है तो सेट आप डालना है, लिस्ट क्रिएट करना है लिस्ट डालना है। ठीक है, मैप को क्रिएट करना है तो मैप डालना है। ओके सर। अभी मैप में आते हैं। मैप जो है कॉम्बिनेशन है आपका की वैल्यू पेयर का। ठीक है, कैसे?
मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखो तुम्हारे उसमें रीपेमेंट डेट डाली तुमने, ठीक है, अब डालो बल्क रिफंड में तुम क्या डालोगे, तुम्हारा सेकंड ठीक है। उसका डेट है। अब जैसे मान के चलिए पहले पे एक स्टूडेंट है शर्मा, इसके बारे में डिटेल दी गई है कि इसकी एज क्या है, ठीक है। जी सर। फादर नेम क्या है, ठीक है, और आपका एड्रेस क्या है, Yes, brother, periods. ठीक है। ये आपका डेटा हुआ, ठीक है। बल्क रिफंड बोल रहे हो? अब एक दूसरा स्टूडेंट है, नीचे तो रीपेमेंट की रीपेमेंट इफेक्टिव डेट, बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम चार्जेस पे जाओ, चार्जेस जीरो एज कर दो। इनके बारे में नहीं दी, उसके बाद विजिट करके सेव कर दो। इसको मैं कर दूँ। ठीक है। तो ये आपको दो डेटा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रोल नंबर आपका है की, और उस की के साथ जो आपका डेटा है स्टूडेंट का, वो है आपका वैल्यू, ठीक है। ओके सर। कैसे बनाते हैं ये समझ में आपके यहाँ तक कोई समझ में आया, कोई दिक्कत? आ गया सर चलो, तो आप इसको कैसे बनाओगे कि वैल्यू मैप ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले एग्जाम्पल को लेके अगर मैं इसका मैप बनाऊं, ठीक है, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने एक शीट ऐसी बनेगी आपकी मैप। आप समझ में आया? आ गया सर। अब इसमें हम अगर डेटा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम यूज करते हैं पुट फंक्शन, ठीक है। ठीक है सर। और पुट जब हम यूज करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे उसका
की डालते हैं और वैल्यू डालते हैं। नॉट 11 खोल ठीक है सर। इसको मेंटेन करते हैं। अब एक चलते हैं, थोड़ा सा एक हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए डेट आज की तो बता दो, डेट आज की पोस्ट ऐसा आगे तो जॉब ब्रांच प्रोसेस करेंगे। ऐसे एक और ऐसे एक नहीं और हमारा नाम है कस्टमर का वो डाल दिया, जो टाइटल है ईमेल देखो, अगर किसी भी अकाउंट की रेटिंग अगर हॉट है, जी सर। या हम ऐसे करते हैं, अगर किसी अकाउंट की रेटिंग अगर हॉट कर दी जाती है, मतलब अपडेट कर दी जाती है, तो आपका जो ये डिस्क्रिप्शन है फील्ड, इसमें हॉट लिखा आ जाए। ठीक है, ठीक है, हॉट लिखा आ जाए। हाँ मतलब हॉट हम लिख देंगे। ओके सर। तो हम अपडेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे अपडेट। जी सर। अच्छा, सर एक दूसरी क्लास क्रिएट कर लो। दूसरी क्लास की कर दूं तो दूसरी भी कर देंगे। चलिए जरा इसमें भी कुछ कर लें। ओके सर। देखो ये है सिंटेक्स आपका ट्रिगर का। ओके सर। आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रिगर लिखना है, ट्रिगर का नाम देना है, ऑन आपको लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको इन बिफोर ट्रिगर लिखना है या आफ्टर ट्रिगर लिखना है तो वो लिखेंगे। फिर किस तरीके का है, इंसर्ट है या अपडेट है ना, इवेंट लिखना मतलब सर, इवेंट। क्या चीज? सर मतलब इवेंट लिखना है मतलब इसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब सबसे पहला जो आपका जो तरीका होना चाहिए काम करने का, वो ये होना चाहिए, पहले आप समझो रिक्वायरमेंट क्या है। जी सर। हमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ अकाउंट रेटिंग is hot on अकाउंट। ठीक है, and put the description value is value also update as करें। ठीक है। अब ये समझो हम करेंगे कैसे। तो पहले हमें समझना चाहिए कि हम कोड तो लिखेंगे, तो पहले अपना एक समझना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप जो मुझे लगता है, पहले हम पता करेंगे कि वो अकाउंट की उसकी रेटिंग आपकी हॉट है। ठीक है भाई, ठीक है सर। अगर ये आपका है तो फिर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन
अपडेट एसएसएल ऑर्डर बताओ। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है सर। तो हमने करा है, इसी को बस हम लिखते हैं। अब देखो, पहला चीज मैंने कहा कि हम सारे अकाउंट को हम जो है वो चेक करेंगे कि ये हमारा मतलब कौन सा इसमें हमारा अपडेट है या नहीं है, और सॉरी मतलब जो कौन सा हमारा रेटिंग जो है वो हॉट है या नहीं है, ठीक है। और ओके सर। जो हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? पहले हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ट्रिगर का, जो हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पढ़े थे कल, वो सब। तो इसको समझो, हमने कहा कि हमारा जो है ट्रिगर बिफोर होना चाहिए, बिफोर ट्रिगर टाइप होना चाहिए, और अपडेट वाला पे चलना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है तभी आगे हमारा कोई काम चले। ठीक है, ठीक है सर। अब हम चेक कर रहे हैं सारे हमारे अकाउंट। अब trigger.new के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि वो तो आपका न्यू वर्जन को होल्ड करता है कि भैया ये जो है आपका अपडेट अगर हुआ है तो trigger.new क्या करेगा, नया न्यू वर्जन को होल्ड करेगा। हाँ, पहले हो सकता है कि कोई रेटिंग का वैल्यू कुछ और हो या हो ही ना, है ना, पर ये अब अगर हॉट कर दिया है या जो भी कर दिया है अभी वो इसको trigger.new में वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर ये क्या नाम है, फॉर सर ये फॉर ईच लूप लगाया? हाँ, ये फॉर ईच लूप है। सर बताना, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में थोड़ा अलग चीज था। अभी जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, क्या? अभी जावास्क्रिप्ट आई कहाँ है? नहीं सर, मैं अभी तो पूछा सर फॉर ईच लूप इसमें कैसे लगाते हैं? देखो ऐसा है, trigger.new है वो जितने भी आपने अकाउंट, चाहे 10 अकाउंट हो, 20 अकाउंट हो, 30 अकाउंट हो, है ना, जितने भी आपके अकाउंट हैं जो अपडेट हुए होंगे वो trigger.new ऑटोमेटिकली आपके उनकी नई वाली वैल्यूओं को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब एक एक वैल्यू निकलेगी, और जो AC हमने बनाया हुआ है ना, AC, जी सर, ये इसका नाम है। वो किस टाइप का है, अकाउंट टाइप का, उसके अंदर आपका चला जाएगा। सर जो एसी की जगह हम और भी तो कुछ लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दो, टाइप आपका अकाउंट है, AC तो आपका एक वेरिएबल है। हाँ, ठीक और है, फिर कॉलम। ठीक है सर। एक एक वैल्यू उसमें जाएगी। अब क्या किया आपने, अकाउंट हॉट तो हमारा ठीक है, आपका ये हो गया। अब आपने क्या किया, एक एक वैल्यू जा रही है, उन वैल्यू को जो मतलब जैसे यहाँ पे आपके अगर 30 अकाउंट जो अपडेट हुए हैं वो आ गए, तो पहला अकाउंट निकला आपका AC के अंदर गया, उसका रेटिंग चेक हुआ कि ये है या नहीं है ना, और जी सर। यहाँ पे अगर ये मिला तो AC डॉट
डिस्क्रिप्शन में क्या कर देना है, इक्वल हॉट। ये आपका कोड हो गया सेव, ठीक है। सर हाँ, सेव कहाँ से करा सर? मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे नहीं, ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक है सर। देखो अभी तो मैंने सेव करा नहीं है वैल्यू, यहाँ पे ऐसी रेड आ रही है, सेव का बटन अभी है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसको, या चलो मैं दोबारा कर ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हटा गया। आ गया भाई। हाँ। सर अगर रेटिंग और कुछ देना फिर क्या दिखाएगा? देखो अगर रेटिंग आप कुछ और कर दोगे तो कुछ तो भैया कुछ चेंज थोड़ा दिखाएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी वो लगी हुई है ना। हाँ, एज इट इज सेव हो जाएगा जब आपने कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या, देखो कंडीशन देखो, कंडीशन ये लगी हुई है ना, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर ये देख रहे हो जो हरा हरा हो गया, इसके अंदर जाएगा ही जी, जाएगा नहीं, तो ये कुछ करेगा नहीं, ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं। मतलब सर इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्रिंट विंट नहीं कराते हम, जो भी हमें कराना हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, मतलब जो भी हमें। नहीं, डिबग करने के लिए अलग चीज है, वो बताऊंगा। अभी मैं डिबग इसलिए नहीं बताया कि कंफ्यूज नहीं हो जाओ, है ना। अभी तो मैं छोटे छोटे से आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको जी सर। जाए। एक बार छोटे छोटे सीख जाओगे तो बड़े अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है। देखो मैं तो बता रहा हूँ आपको, लिखो जरा। जी सर। बोलो बोलो सर बोलो। एक मिनट, अगर आपका अकाउंट एक्टिव जो फील्ड है ना, ये वाली, एक्टिव फील्ड, हाँ, अगर यस हो जाए, एक्टिव फील्ड यस हो जाए, हाँ यस हो जाए, हाँ। तो आपका फोन जो फील्ड है, फोन, ये फोन, हाँ इसमें 112 आ जाए, ठीक है। दूसरा लिखो, ठीक है। अगर आपका टाइप, अकाउंट का टाइप टेक्नोलॉजी अदर हो जाए, अदर हो जाए, तो आपके फैक्स में वैल्यू आ जाए 100। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये 2 ट्राई करना आज आप, ठीक है। ठीक है। हो सकता है टाइम लगे, कंफ्यूजन होगा, जो भी होगा देखेंगे, पर ये 2 ट्राई करना, ठीक है।
ठीक है सर। फिर धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है सर। चलो सर ये करना जरूरी है ना। ठीक है सर। मैं कह रहा था सर, एक बार इंसर्ट का बता देते थोड़ा आप। बताऊंगा, भागो नहीं, मैंने पहली कहा भागना नहीं, आराम से चलो। ओके ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। जब मैं जल्दी में नहीं हूँ तुम भी जल्दी में मत रहो। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके बाय। बाय सर।